गुड मॉर्निंग। आप सभी को देवघर पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का थर्ड टॉपिक मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ये केमिस्ट्री से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री is a branch of science in which a study of matter, its property and how and why separate and combine to form another substance and how substance interacted with energy is called chemistry। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री का डिफिनीशन। अब चूंकि ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल्स है, इसमें जो है अभी नॉन मेटल और मेटल कहाँ से आता है, कहने का मतलब इसका ये रिलेटेड किस टर्म से है। तो कहीं ना कहीं हम क्या पढ़े, जो केमिस्ट्री में हम लोग को क्या मेटर के बारे में पढ़ाया जाता है, ये मेटर से ही केमिस्ट्री का क्या होता है, सॉरी केमिस्ट्री में मेटर के बारे में ही पढ़ना है। तो ये जो मेटर होता है उसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकली प्रॉपर्टी के बेस से और एक केमिकली प्रॉपर्टी के बेस्ड पे। तो फिजिकली बेस्ड पे तो हम लोग नीचे अगली क्लास में पढ़ेंगे 9 में, या आप पढ़े भी होंगे, जो सॉलिड लिक्विड गैस ये सब पढ़ेंगे। ये फिजिकली बेस्ड से पढ़ना होता है। लेकिन केमिकली बेस्ड से पढ़ना होता है तो उसमें आता है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में आता है आपका ये एलिमेंट, कंपाउंड, और फिर ये एलिमेंट का ही पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वाइट। ठीक है, कंपाउंड का पार्ट होता है एसिड, बेस और साल्ट, लेकिन एलिमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने जो ये एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या होता है। A substance which cannot split up or broke down into 2 or more than simpler substance, okay, by the chemical method or physical method, that is called element। मतलब एलिमेंट को हम ना ही केमिकली प्रोसेस से, मेथड से, और ना ही फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटासियम, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बेसिकली हम लोग, और ये जो एलिमेंट होता है वन काइंड, ये जो बना होता है सिर्फ और सिर्फ एक काइंड का ही, एक ही प्रकार का एटम से बना होता है। मतलब एलिमेंट इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, आप लोग के बुक में दिया हुआ है जो एलिमेंट ओनली 114 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में टोटल एलिमेंट का जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो है 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, अब ये तो हम एलिमेंट के बारे में पढ़े।
अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट का टाइप्स। ठीक है, तो क्या बताए, जो एलिमेंट का कितना टाइप होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बारी बारी से हम इसका डील करेंगे। मेटल्स, मेटल्स में क्या होता है, जनरली हम लोग मेटल्स जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं हम लोग धातु, नॉन मेटल्स को कहते हैं अधातु और मेटलॉइड्स को कहते हैं उपधातु। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, जनरली क्या होता है, धातु जिसको मेटल्स आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी देखते होइएगा, जैसे आयरन देखते हैं, ठीक है, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, कॉपर देखते हैं, एल्युमिनियम देखते हैं, वो सब क्या है, मेटल्स। और एक बात, सबसे ज़्यादा मेटल जो होता है वो हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे, वो एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वही मेटलॉइड जो होता है, सॉरी ये नॉन मेटल्स होता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे पूरे यूनिवर्स में या अर्थ में ये क्या पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम मेटल को हम लोग देखते हैं नॉर्मल, उसमें क्या होता है, शाइनी होता है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड। ठीक है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब वो क्या होता है, जो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उससे क्या होता है, करंट इजीली वे में फ्लो हो जाता है, ये होता है। लेकिन यही नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में ऐसा बात नहीं है, नॉन मेटल शाइनी नहीं होता है, मतलब चमकीला नहीं होता है, ना ही ये गुड कंडक्टर होता है, कुछ एक्सेप्शन में है, जैसे ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है, जो ना ही गुड कंडक्ट इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है नॉन मेटल्स, उसके बाद वो शाइनी नहीं होता है, ना ही वो क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन कुछ है जो हार्ड होता है, जैसे तो आपका डायमंड क्या होता है, डायमंड बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, रिजिड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो मेटलॉइड शाइनी नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, उसके बाद वो ब्राइटल होता है। ठीक है, ये सब होता है। इसका एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन मेटल्स का एग्जांपल है। अब मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मेटलॉइड में क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सअप होता है, वो क्या हो जाता है, मेटलॉइड का जैसे एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हो जाता है, इसका मेटलॉइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो सिलिकॉन होता है, ये क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर होता है, और इसलिए क्या किया जाता है, इसको कंप्यूटर में यूज किया जाता है, इसका चिप में या वो क्या सर्किट टाइप से बनाता है, उसमें यूज किया जाता है, किसका, सिलिकॉन का। तो ये तो था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या सब था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब हमको पढ़ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भौतिकीय गुण क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब यह है फिजिकल स्टेट्स, जिससे हम जस्ट चर्चा किए थे, जो क्या होता है, सॉलिड, मेटल का जो पार्ट होता है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसी में आता, उसी से हमको ये बताना है, जो फिजिकल स्टेट, मतलब मेटल क्या होता है, मेटल जो होता है, मेटल्स बेसिकली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, अधिकांशतः मोस्टली मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, एक्सेप्शन में जैसे मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लियर, लेकिन मेरा नॉन मेटल है,
नॉन मेटल्स वो क्या होता है, नॉन मेटल्स अधिकांशतः गैस होता है, लेकिन वही ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। क्लियर? ये तो हो गया, क्या हो गया आपका फिजिकल स्टेट। अब है स्ट्रेंथ, मतलब हार्ड। मेटल आप लोग देखते हुएगा, जो आयरन क्या होता है, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन तो कहने का मतलब मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये ब्राइटल नहीं होता है, ब्रेकेबल नहीं होता, नहीं टूटता है। और लेकिन वही मेरा नॉन मेटल क्या होता है, ब्राइटल होता है, छद्मभंगुर जिसको कहते हैं, टूटने वाला, तब टूट जाता है। लेकिन उसमें भी क्या, एक क्या नाम है इसका, डायमंड, नॉन मेटल का एक्सेप्शन में क्या होता है, जो वो सॉलिड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। बट अधिकांशतः नॉन मेटल क्या होता है, ब्राइटल होता है, ब्रेकेबल होता है, ठीक है। उसी तरह स्ट्रेंथ में एक्सेप्शन है किसका, मेटल का। हम क्या बोले थे, मेटल क्या होता है, मेटल होता है क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड, इसे हम नॉर्मली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी में जैसे सोडियम, पोटासियम, ये एक ऐसा मेटल्स होता है जिसको क्या, मतलब वो कमजोर होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब स्ट्रेंथ में एक्सेप्शन क्या हो गया, जो क्या नाम है, सोडियम और पोटासियम क्या हो गया, जिसे हम चाकू से कट कर सकते हैं, वो सॉलिड नहीं होता है, जैसा मेटल मतलब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम रहता है, उस हिसाब से नहीं रहता। और फिर वही डायमंड जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ। अब लस्टर, जिसका मतलब होता है चमक। अब मेटल में आप लोग देखते हुएगा तो क्या होता है, चमक होता है, शाइनी, ठीक है। लेकिन वही नॉन मेटल में क्या होता है, चमक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, जो लस्टर में मतलब मेटल में क्या होता है, चमक होता है, नॉन मेटल में क्या होता है, चमक नहीं होता है। अब हम लोग को पढ़ना है मेलिएबिलिटी। इसका मतलब होता है जो हैमर, हथौड़ा से क्या किया जाता है, मेटल को पीट पीट के पतला सा चादर बना दिया जाता है, ठीक है, थिन शीट बना दिया जाता है। और वही थिन शीट होता है, उसको कहते हैं फॉइल्स, ठीक है। और वही फॉइल्स का जैसे एल्युमिनियम का बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है, सिल्वर का बनाया जाता है। तो ये जो मेलिएबिलिटी का जो गुण होता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब ये बेस्ट होता है किसमें, गोल्ड में और सिल्वर में। आपको पता होना चाहिए सिल्वर का जो यही मेलिएबिलिटी जो होता है वो एकदम पतला चादर बना दिया जाता है, और उसका क्या कर डेकोरेट किया जाता है किसमें, स्वीट में, मिठाई में। आप देखते हुएगा जो चमकीला टाइप से रहता है, वो क्या होता है, वो वही सिल्वर का क्या रहता है, वही फॉइल्स रहता है, ठीक है। फिर उसी तरह क्या हो गया, डक्टिलिटी। तो ये आ गया क्या, मेलिएबिलिटी, जो कि हम बता चुके, वो क्या किया जाता है, उसे हैमर से पीट पीट के क्या किया जाता है, उसे एक थिन शीट बना दिया जाता है जिसको फॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है किसमें, मेटल में होता है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में अगर वो किसी भी चीज़ को अगर हम हैमर से अगर पीटेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्यों, वो ब्राइटेबल होता है, छद्मभंगुर होता है, टूटने वाला, ब्रेकेबल होता है, ठीक है। अब होता है डक्टिलिटी, जिसका मतलब होता है तन्यता, हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब होता है जो मेटल को स्ट्रेच करके, ठीक है, थीन वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, थीन वायर के रूप में। इसलिए क्या होता है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये क्या किया जाता है, वही उसको मेटल को क्या किया जाता है, डक्टाइल करके क्या किया जाता है, उसको
वायर के रूप में यूज करते हैं और किस में, वही इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। क्लियर। लेकिन यही नॉन मेटल में क्या होता है, डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता है। ठीक है। एक बात और बहुत ही रोचक है, जो 1 ग्राम गोल्ड को क्या हम डक्टाइल करके स्टेज करके हम 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। कहने का मतलब जो इससे यही होता है, जो सबसे ज़्यादा कोई मेटल में डक्टिलिटी का गुण होता है तो वो होता है गोल्ड में। क्लियर। अब है सोनरिटी। इसका मतलब होता है जैसे दो मेटल को लेते हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, मतलब तो क्या होता है, टन 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 की आवाज़ आती है। ठीक है, टन टन की आवाज़ आती है, तो यही होता है सोनरिटी। ठीक है। ये जो मेटल में क्या सोनरस का जो क्या नाम है, प्रॉपर्टी है, इसलिए मेटल को कहा जाता है सोनरिटी। लेकिन यही बात नॉन मेटल में नहीं होता है। ठीक है। अब कंडक्टिविटी, चालकता जिसको कहते हैं, चालकता कहने का मतलब, कंडक्टिविटी कहने का मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आता है। ठीक है। मतलब मेटल क्या होता है, मेटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, उसी तरह हीट भी उसमें क्या हो जाता है, फ्लो। क्यों? जैसे देखते हैं, जैसे एक छड़ को, आयरन का छड़ लेते हैं, उसके एक सिरा को क्या करते हैं, हम आग में गर्म करते हैं, तो पता चलता है क्या, मेरा इस साइड वाला भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये सिरा जो हम पकड़े हो, इसका मतलब क्या हो गया, जो इसमें क्या हो रहा है, हीट का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। सेम उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, उसमें भी क्या कॉपर या एल्युमिनियम का वायर लगा रहता है। अगर वो कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी उसमें अगर नहीं रहता मेटल में, तो क्या वो बल्ब जलता या पंखा मेरा चलता? नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, जो मेटल जो होता है क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी का गुण होता है, और ये कंडक्टिविटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है। लेकिन वही जो है नॉन मेटल में क्या होता है, नहीं होता है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट होता है, जिसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो अब कंडक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है, वो बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई सॉलिड क्या होता है, वैसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होके लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, वो जो टेम्परेचर होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट, कोई लिक्विड बॉयल होता है एक स्पेशल टेम्परेचर पे, तो वही क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका जो होता है क्या, ये मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। जैसे आपका आयरन का हो जाता है 1535, मतलब 1535 डिग्री सी, ये जो हो जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन वही सल्फर का जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 115, मतलब 115 डिग्री सी, इसके रेंज में होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब, हम जानते हैं आयरन क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन वही जो सल्फर होता है क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है, हाई होता है। बट जो नॉन मेटल्स है मेरा, उसका क्या होता है, कम होता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे क्या देखना है। अब जैसे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसी तरह मेटल्स नॉन मेटल्स का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले आप लोग जान लीजिए, जो मेटल में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, खो सकता है, देता है किसी को, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, गेन करता है, ठीक है। वो किसी अदर एलिमेंट से, से क्या करता है, वो गेन करता है, प्राप्त करता है। मतलब कहने का मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, इसी तरह जितना भी पॉजिटिव चार्ज है जिसका आयन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मेटल्स। लेकिन और जितना निगेटिव है, जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होता है, जो मेरा नॉन मेटल्स हो गया। लेकिन एक्सेप्शन में एक है हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन पे क्या होता है, हर समय एक पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये क्या हो गया मेरा एक्सेप्शन में, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहते हुए भी क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है। क्लियर। चलिए अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जो किसी भी चीज़ को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो वही है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल को तो क्या होगा, ऑक्सीजन से अगर हम मेटल को रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हम जानते हैं सोडियम को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है मेरा, सबसे पहले जानते हैं जो मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या होगा, ऑक्साइड होगा। मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्म होता है। ये जो ऑक्साइड होता है, अब ये देखिए, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट हो का फॉर्म हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड का हो गया। कंपाउंड का क्या बताए थे, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का 3 टाइप्स होता है, एसिड, बेस और साल्ट। तो ये जितना भी होता है ये होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का, बेस नेचर का। बेसिक क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये जितना भी कंपाउंड का फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड, ये क्या होता है, बेस होता है। चलिए अब उसी तरह हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, कुछ रिएक्शन करवाएं। जैसे हम सोडियम को रिएक्शन करवाए हैं, सोडियम का रिएक्शन हम करवाए हैं, तो क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्म। ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम पोटासियम का भी रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पोटासियम ऑक्साइड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का। ठीक इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम का भी करवाएंगे, क्योंकि ये पोटासियम मैग्नीशियम सब क्या है, मेटल है, इसको भी हम क्या ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म होगा। उसी तरह अगर हम कॉपर का करवाएंगे तो भी क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो रहा है। ठीक इसी तरह हम एल्युमिनियम का करवाएं तो एल्युमिनियम का भी करवाएंगे तो क्या होगा, वही एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम आयरन से रिएक्शन करवाएंगे, आयरन से रिएक्शन करवाए हैं तो क्या हो गया है मेरा, ये आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, क्या हो रहा है, बन रहा है, मिल रहा है। कब, जब आयरन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो। अच्छा,
अब क्या होता है आप लोग देखते होइएगा, जो आयरन को, लोहा को अगर हम कुछ दिन तक अगर हम बाहर में वैसे ही छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं बिना कोई उसका रख रखाव सही ढंग से किए हुए, वैसे ही छोड़, उसमें क्या होता है, जंक लग जाता है। ये जो होता है कैसा कलर का होता है, रेड और ब्राउन करके हो जाता है, ठीक है, रेड और ब्राउन करके हो जाता है। तो वो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मेरा रस्ट, जंक लग जाता है, इसको कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो जब आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है, रिएक्शन हो जाता है उसके साथ, तो क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है, फेरस ऑक्साइड, और फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो जाता है तो क्या हो जाता है, जब मॉइस्चर, ये जो फेरस ऑक्साइड था उसको फिर क्या, मॉइस्चर से रिएक्शन हो गया, मॉइस्चर, क्योंकि अब हम उसे नॉर्मल सही ढंग से रख रखाव नहीं करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, नमी जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो ही रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर फेरस ऑक्साइड बन रहा है, फिर उसको अगर हम वही बात, अगर वो नमी से, मतलब नमी में क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है उसमें वाटर का अंश होता है, जल का अंश होता है, उससे रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, उससे जो रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, यही रस्ट का फॉर्म हो जाएगा, मतलब जंक, ठीक है। अब ये रस्टिंग क्या होता है, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे केरोसिन, ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केरोसिन। ये क्या होता है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल by the action of air, moisture और केमिकल्स कहने का मतलब जो एसिड, ठीक है, साल्ट, बेस, मतलब केमिकल्स में एसिड, बेस, एसिड, वो क्या हो जाता है, तो क्या बोल रहे थे, वो रिएक्शन करके क्या हो जाता है, किसमें, और रिएक्शन करके क्या हो जाता है, वो एक नया टाइप सा कंपाउंड का फॉर्म कर लेता है, ठीक है, वही क्या हो जाता है, मेरा रस्टिंग, ठीक है। और ये जो रस्टिंग होता है या क्रोजन जो होता है, ये क्या होता है, कोई भी जो मेटल होता है उसके सरफेस पे होता है, मतलब कहने का मतलब द ईटिंग अप ऑफ मेटल, ठीक है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल टू फॉर्म केमिकल on the surface of metal is called corrosion, ठीक है, यही क्या हो जाता है, मेरा corrosion। और the corrosion of iron is called rusting, ठीक है, ये तो corrosion हो गया, corrosion क्लियर हो गया। क्या, जो the eating up of metal, the eating up of metal by the action of air, moisture, chemical on the surface of metal is called corrosion, ठीक है। अब ये जो corrosion इसी का टाइप में आता है रस्टिंग मतलब जो क्या, जो the corrosion of metal, corrosion of iron is called rusting, ठीक है। अब हम ये जो रस्ट होता है ये क्या करता है, आयरन का जो गुणवत्ता होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो इसे हम कैसे रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो इसके लिए वैसे
क्या करेंगे सबसे पहले, एक होता है गैल्वेनाइजेशन, मतलब आयरन पे जिंक का अगर कन्वर्ट करेंगे तो वही क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वो कर सकते हैं, या ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं। जैसे मशीन के पार्ट में भी क्या रहता है, आयरन रहता है, ये सब भी रहता है, तो क्या हो जाता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस या ऑयल को यूज़ करके रस्टिंग कम कर सकते हैं। उसके बाद पेंट करके कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम रस्टिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रस्टिंग जो कि आयरन को क्या करता है, डैमेज करता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हो गया मेटल के साथ रिएक्शन। अब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन में क्या होता है, नॉन मेटल के साथ ये बताते हैं। नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करता है। उसी तरह सल्फर अगर रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन फॉर्म करता है। और ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जब अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, CO3। ठीक है, और फिर SO2 का भी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, H2SO3। ये दोनों क्या होता है, ये जो है मेरा क्या हो गया, ये जो हो गया, ये जो मेरा है क्या है, सबसे पहले जो नॉन मेटल है ये मेरा रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जैसे नॉन मेटल होता है, उसी तरह सल्फर को हम रिएक्शन करवा के क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर उसी तरह ये जो मेरा प्रोडक्ट आया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर हम वही वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, एक एसिड का फॉर्म होता है जिसको कहते हैं क्या, कार्बनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जो ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। इससे पहले हम लोग देखे थे जो मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, ऑक्सीजन के साथ। इसमें क्या हो रहा था, रस्टिंग हो रहा था आयरन के केस में। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, जो मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है। अब वाटर का दो केस होता है, एक क्या होता है जब कोल्ड वाटर होता है उस केस में क्या होता है, और जब क्या हॉट वाटर दैट मीन्स स्ट्रीम होता है तो क्या होता है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ये जो होता है, अब सबसे पहले ये जो केस है, ये दोनों केस, ये केस है कोल्ड वाटर केस का, कोल्ड वाटर। इसमें क्या होता है, जब सोडियम को वाटर के साथ, सोडियम मेटल को वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और फिर क्या, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन भी फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम पोटेशियम को भी करेंगे, पोटेशियम का भी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो वाटर के साथ, तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का फॉर्म होगा। ठीक है, ये सभी जितना भी है ये क्या है, बेसिक नेचर का है। क्लियर। अब उसी तरह हम मैग्नीशियम का करवाएंगे तो भी क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, फिर ये आ गया किसके केस में, कोल्ड के केस में। लेकिन अगर हम स्टीम के साथ करवाएं, स्टीम मतलब हॉट वाटर के साथ करवाएं तो क्या होगा,
मेरा ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का फॉर्म होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दिए हुए, मैग्नीशियम को जब स्टीम या हॉट वाटर ही लिखते हैं, तो क्या होता है, या स्टीम, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ठीक उसी तरह अगर हम जिंक को भी अगर हम हॉट वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, जब वाटर का रिएक्शन होगा किसके साथ, मेटल के साथ। लेकिन अगर वही नॉन मेटल में होगा तो नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लियर। अब हम फिर पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब जो मेरा क्या डाइल्यूट ये डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब जो डाइल्यूट में दो टाइप का आता है, एक आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम बारी बारी से देखेंगे उसका रिएक्शन। अब ये जो होता है बेसिकली जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम सोडियम को फिर क्या, सोडियम को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मेरा क्या आता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, एक साल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्म होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन का भी फॉर्म होता है। ठीक उसी तरह अगर हम आयरन को अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, वही फेरस या फेरिक क्लोराइड का और हाइड्रोजन का फॉर्म होता है। ठीक उसी तरह अगर हम, ये तो हो गया किस चीज के में, डाइल्यूट एसिड में कौन सा केस, जब डाइल्यूट क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तब। लेकिन जब ये क्या, जब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उस केस में क्या होता है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, जो जब मैग्नीशियम को क्या, जब मैग्नीशियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो किस चीज का फॉर्म होता है, मैग्नीशियम, ये जो रिएक्शन बनता है मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्म होता है और क्या, हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया आपका। इसी तरह अगर हम कॉपर का भी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 तो क्या होगा, CuSO4 प्लस H2। इसमें भी क्या, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी फॉर्म का, हाइड्रोजन का भी फॉर्म हो रहा है। इसी तरह हम जिंक का भी निकाल सकते हैं तो वही जिंक सल्फेट निकलेगा, फिर हाइड्रोजन का फॉर्म होगा। तो ये केस क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड में। लेकिन यही डाइल्यूट एसिड जब क्या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वहां पर भी इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब डाइल्यूट एसिड को अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, डाइल्यूट एसिड के केस में। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। मोस्टली जो होता है मेटल वो क्या होता है, बेस से रिएक्शन नहीं करता है, बेस से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन कुछ है जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है और भी है जो क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, तो बेस के साथ। तो हम पहले ही बता चुके, ये जो है मेरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, बेस है। जब बेस को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस चीज का फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म होता है ये होता है किस चीज का, साल्ट का फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, सोडियम जिंकेट। ये क्या होता है, सोडियम जिंकेट, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, हम बताएं क्या, जो ये मोस्टली अधिकांशतः क्या होता है, मेटल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जो कुछ रेस्ट बचा है जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, जब बेस के साथ। ये बेस है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्म करता है, जो कि क्या है, ये सोडियम जिंकेट। ठीक है, और लेकिन यही जब नॉन मेटल
के केस में आता है। नॉन मेटल को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो हम लोग को आगे क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो जब मेटल तो बेसिकली क्या बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता है, बहुत ही कम, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, तो जिंक को लाइक लिए, जो जिंक को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट प्राप्त होगा, जो कि क्या है बेसिकली नेचर में क्या है साल्ट है, और हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो हो गया, क्या हो गया आपका जितना भी केमिकली प्रॉपर्टी था मेटल और नॉन मेटल का। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ही है क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, विस्थापन, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, जो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिप्लेस कर देता है, हटा देता है, स्थान परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपका एक एग्जांपल, जैसे कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये आयरन जो होता है, अब ये जो रिएक्टिविटी मतलब क्या, जो रिएक्टिव मेटल है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, तो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर है, और यहाँ पे क्या है, आयरन है। ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीज करते रहता है। ये मोस्ट मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव मेटल्स होता है, और सबसे लास्ट में क्या है, टाइटेनियम। ये तो आपका गोल्ड, ये सब क्या होता है, ये जो होता है ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो कॉपर और आयरन है, ये जो कॉपर और आयरन है, ये कॉपर रहा और ये आयरन रहा, तो हम जानते हैं क्या, जो आयरन जो होता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर लेता है, तो ये क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस करके क्या करता है, आयरन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यही क्या करता है, मतलब इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है अपने जगह से। तो यही क्या होता है, आयरन जो होता है ये SO4 से क्या होता है, अटैच हो जाता है, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, इसका कॉपर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये क्या होता है, फेरस सल्फेट का फॉर्म कर लेता है। जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। सेम उसी तरह मैग्नीशियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ रहा और हाइड्रोजन यहाँ रहा, तो हाइड्रोजन से फार रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन कॉपर का भी वही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब those reaction in which one element take the place of another element in a compound is called displacement reaction। कहने का मतलब जो एक एलिमेंट का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, ये क्या हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन। ये जो कंपाउंड में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान का एलिमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, स्थानांतर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है, वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। अब इसका जैसे डिफिनीशन हो गया, क्या हो गया, दोज रिएक्शन इन विच one metal take the place of another element in a compound is called displacement reaction। क्लियर। ये आपका रिएक्टिविटी चार्ट है जिसमें बता चुके हैं, जब पोटेशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा कम प्लूटोनियम होता है। इसी तरह ये पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ठीक है।
तो ये क्या हो गया आपका सीरीज हो गया, जो कि सबसे ऊपर वाला क्या है मोस्ट रिएक्टिव है और लास्ट वाला क्या है कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अब मेटल का यूज क्या होता है। मेटल का बेसिकली यूज क्या होता है। मेटल का तो हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, मेटल का बहुत सारा यूज होता है। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसको क्या यूज करते हैं गोल्ड ज्वेलरी में यूज करते हैं। उसके बाद आपका आयरन हो गया, आयरन का किस चीज़ में यूज करते हैं, आयरन का भी बहुत सारा यूज होता है। जैसे आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सब क्या करता है बर्तन को भी क्या करने में, बर्तन में भी यूज होता है। उसका कॉपर, और कॉपर का क्या, कॉपर या एल्युमिनियम का वायर के रूप में यूज किया, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये सब यूज होता है। यही उसी तरह और भी यूजेज हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजेज हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं यूज किस चीज़ का, नन मेटल का। नन मेटल में भी जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हम लोग किस चीज़ में, अमोनिया का प्रोडक्शन में यूज करते हैं। उसके बाद आपका क्या, उसे रॉकेट फ्यूल्स में यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं किस में, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज होता है नाइट्रोजन का। सल्फर का यूज होता है, उसका सल्फर का भी यूज होता है फर्टिलाइजर में, सल्फर का यूज और भी बहुत जगह होता है। उसके बाद आपका क्या नाम है, तो यही सब क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का यूज होता है। ठीक है, आप लोग इस YouTube देवघर पब्लिक स्कूल के जो YouTube चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। साथ ही हमारा वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम लोग भी करेज होते रहें और आप लोग को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद।